कल रात को भाईतला पुलिस स्टेशन की हद में मुहर्रम का प्रोसेशन चल रहा था। उस दरमियान पुलिस के पथक को, मुंबई पुलिस के पथक को एक संशयित व्यक्ति दिखा जो कि कैप्सूल बेच रहा था। संशय आने पर मुंबई पुलिस के पथक ने उससे पूछताछ करी और उसके पास से कैप्सूल्स का जो साठा था उसको जब्त किया और साथ ही में विदाउट परमिशन वो ये बेच रहा था, इसके लिए उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर इत्यादि ये भी मुंबई पुलिस ने उससे प्राप्त करी। उसके बाद सुबह 4 बजे भाईतला पुलिस स्टेशन को एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से एक एमएलसी आई और उसको उल्टी और पेट में तीव्र दर्द इसकी शिकायत थी। संजय तुरंत जो रात में व्यक्ति ध्यान में आया था उस पर गया और इमीडिएटली पुलिस की टीम ने उसके मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स के तहत पे तांत्रिक जांच करके उसे उसके रहने के ठिकान से उठाया। तो उसके बाद उसने कबूली दी कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और साथ ही में लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल के उसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट किया और वहाँ पे बहाना बनाया कि ये कैप्सूल पेन किलर की तरह काम करती है और प्रोसेशन में जाने वाले लोगों को ऐसा फंसा के उसने कैप्सूल बेचने की कोशिश करी। परंतु मुंबई पुलिस की सतर्कता और होशियारी और मेहनत की वजह से ये बड़ा हादसा टला है और एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि हो सकती थी, एक मुख्य त्रासदी हो सकती थी। ये त्रासदी को टाला गया है। थैंक यू। ये एक व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? ये व्यक्ति कौन है, इसका मोटिव क्या था? क्या ये इसमें टेरर एंगल है? क्या ये टेरर एंगल है? इसमें एक बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश है पूरी प्लानिंग के तहत, तो ये टेरर एंगल तरह से आप देख रहे हैं? क्या वो किसी के संपर्क में लिखा है? नहीं, देखिए इसके अंदर जांच अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है और इसका मोटिव क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। परंतु एक बात क्लियर है कि इसने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को टारगेट करने के लिए जिंक फॉस्फाइड जैसा पॉइजनस सब्सटेंस एक कैप्सूल में डाल के और एक फेक स्टोरी तैयार करके कि वो पेन रिलीफ के लिए बेच रहा है या फिर पेन रिलीफ के लिए लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे एक उसने फेक स्टोरी तैयार करी और वहाँ पे उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया। सर ये बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में एक समुदाय का, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी साजिश की कही जा सकती है। बट ड्यू टू अलर्टनेस ऑफ द पुलिस हमने उसको एकदम शुरुआत में ही उठा लिया और शुरुआत में ही उसके जो मंसूबे थे उसको फेल किया। आतंकी कृत्य है तो पूरे समाज को, पूरे देश पे इस तरह का इतने लोगों को टारगेट करने का प्लान करना, जहरीला वो लेकर बहुत जानी जा सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आतंकी कृत्य? जी हाँ, सभी एंगल से जांच की जा रही है और अभी तपास चालू है। ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड क्या है, परिवार कैसा है और क्या इसका नाम फैयाज प्रेम जी है और इसकी उम्र 39 साल है। ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है। तो इसने कुछ बताया कि क्यों ऐसा करना चाहता था प्राथमिक तौर पर? इसका किस बात को नाराजगी थी, रंजिश था, क्या अप्रोच था इसका? जी, उसका मोटिव जो है वो अभी तपास में पता चलेगा, बट ये बात क्लियर है कि उसका जो अल्टीमेट मोटिव था वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का था और बहुत सारे लोगों को हानि पहुंचाने का था। क्या ये उन लोगों में भी शामिल है? जैसे पिछले दिनों शहजाद भट्टी के संपर्क में कुछ लोग थे, उनसे भी उनको पकड़ा गया था, तो क्या उन लोगों में ये भी शामिल था जिसको जानकारी को पता लिया? जी, अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, बट इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। भैया सर, ये दो समुदायों में भी, इस्लाम में भी दो समुदायों में भी आपसी द्वेष है, तो क्या एक समुदाय का दूसरे से नाराजगी, ये नाराजगी की ऐसा कुछ भी अभी एंगल निकल के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता। ये अरेंज चीज़ आप बता रहे सर, फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड एक जहरीला पदार्थ, ये कहाँ से उसने अरेंज किया? इतने ज़्यादा नंबर के टैबलेट उसने कहाँ से हासिल किए? कौन से वेबसाइट पर इतनी आसानी से उपलब्ध? हाँ, तो इसका खुद का एक पेंट का बिजनेस है और इसने उसी के आधार पे एक दूसरी कंपनी से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और साथ ही में इसको ऑनलाइन एक दूसरा नंबर प्राप्त हुआ जहाँ से इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और ये
पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के ठिकान पे इन कैप्सूल्स में 1-1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल रहा था और ऐसे एक प्रॉपर स्टॉक तैयार कर रहा था। और इसका पूरा उद्देश्य यही था कि ये मुहर्रम के प्रोसेशन में वो एक बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान पहुंचा सके। कितने दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी सर? अभी तो कुछ तकरीबन 15 दिन।